हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विजन्स। मैं हूँ। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका जो चैप्टर है ऑन साइंस फिक्शन बाय आइजैक एसिमोव। इनका जो जो चैप्टर है मैंने आपको बहुत अच्छे से प्रीवियसली मैंने समरी आपको इस चैप्टर की बहुत अच्छे से समझा दी है जी। ठीक है, अगर नहीं देखा हो तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको बता दो जी। हम क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर आरबीएसई बोर्ड राजस्थान बोर्ड का जो डिटेल्ड सिलेबस है वो डिस्कस कर रहे हैं इस चैनल पर। ठीक है, तो आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि आपकी जो कैलिडोस्कोप बुक है जो उसको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे इसका सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, चैप्टर्स मिल जाएंगे विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो आप देखिएगा, बहुत अच्छे से मैंने चैप्टर्स करवा रखे हैं, आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। ठीक है, नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए। बाकी थोड़ा सा और बताऊं कि हम क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी का जो डिटेल्ड सिलेबस है, जो इंग्लिश कंपलसरी तो सबके लिए सेम है, कॉमन है हर स्ट्रीम के बच्चे के लिए। ठीक है, तो उसकी भी क्लासेस आपको कंडक्ट कर रहा हूं मैं, बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूं चैप्टर, फिर उसके इंपॉर्टेंट आंसर, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो टिल द बोर्ड एग्जाम तक हम बहुत अच्छे से हमारे सिलेबस को कवर कर लेंगे और फिर एक्स्ट्रा अदर्स वीडियोस पे भी बात कर लेंगे इंपॉर्टेंट आपके लिए, जैसे आंसर राइट किस तरीके से कराएं, आपके सजेशंस वीडियो पर कि ये प्रॉब्लम्स है तो सर इस पर वीडियो बनाइए। तो हम खूब तरीके से अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने वाले हैं। टिल दी बोर्ड एग्जाम तक आपको इतना अच्छे से प्रिपेयर कर दूंगा मैं, आप बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट होकर पेपर देकर आओगे। ओके, तो अगर आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए जी। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पैरेलल ड्राइंग बिटवीन मिथ्स एंड लीजेंड्स ऑफ द पास्ट एंड साइंस फिक्शन। जो बताओ कि जो तुलना करी है ना, किनके मध्य, किनके बिटवीन जो लीजेंड्स और मिथ्स थी ना पुराने टाइम की कहानियां, मतलब एंशिएंट स्टोरीज, और अब के साइंस फिक्शन में। ओके, द पैरेलल बिटवीन दीज टू कैन बी ड्रॉन ऑन द फॉलोइंग। ऐसे लिख दीजिएगा आप। चलो, फर्स्ट है, बोथ दीज आर द टेल्स ऑफ द स्ट्रेंज एंड डिफरेंट। ये दोनों ही कहानियां हैं और किस तरीके के, बहुत ज़्यादा विचित्र हैं और अलग अलग हैं, डिफरेंट है। ओके, बोथ डिस्क्राइब बीइंग इन ह्यूमन फॉर्म। दोनों ही चीज़ों, दोनों ही जो है मानव की जो फॉर्म है, ह्यूमन बीइंग है, उनको दर्शाते हैं। बट ऑफ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, साइज एंड एबिलिटीज। और ये किस तरीके से दर्शाते हैं कि कोई सुपर ह्यूमन है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और उसका साइज कभी किसी का छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, और उसकी एबिलिटीज, उसकी योग्यताएं वगैरह। दे बोथ हैव देयर ओन वेज ऑफ कंट्रोलिंग नेचर। ठीक है, ये दोनों ही अलग अलग अपने अपने वे में नेचर को कंट्रोल करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं और उसको उसके ऊपर लॉज बनाते हैं। मिथ्स एंड लीजेंड्स इन द फॉर्म ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज। उस टाइम की जो पौराणिक कथाएं थी ना, मिथ्स थी, अंधविश्वास थे, और लीजेंड्स जो पौराणिक एंशिएंट कथाएं थी, वो उनके अलग मैजिकल फॉर्मूलाज थे, मंत्र थे एक तरीके से। ठीक है, एंड साइंस फिक्शन इन द फॉर्म ऑफ द नॉलेज ऑफ द लॉज ऑफ नेचर। और साइंस फिक्शन किसकी नॉलेज पर बेस्ड है? जो प्रकृति के नियम है उनके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, 3 पॉइंट्स हो गए। 4th पॉइंट आपका, इन मिथ्स एंड लीजेंड्स। ये जो मिथ्स एंड लीजेंड्स हुई ना भाई, उन पर ये जो पौराणिक कथाएं और अंधविश्वास वगैरह धारणाएं, देर आर प्रिस्ट। उनमें क्या था? प्रिस्ट थे, पुजारी थे, मैजिशियंस थे, जादूगर थे, विजार्ड थे, और एंड शेमन्स। ठीक है, मतलब डेविल टाइप ही होते थे। वो सर्व द जॉब ऑफ द साइंटिस्ट। जो किस टाइप, उस टाइम, अब तो साइंटिस्ट है, तो पहले कौन थे? ये लोग थे, जैसे प्रिस्ट थे, जादूगर थे, विजार्ड थे वगैरह वगैरह। तो ये साइंटिस्ट का काम करते थे उस टाइम। ओके, of the science fiction. Both these fulfill the same emotional needs of the satisfaction of the लॉन्गिंग ऑफ वंडर। और दोनों ही चीजें क्या? वंडर दिखाती है हमारे को। साइंस फिक्शन भी हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा वंडर होता है हमारे को, और ये जो पौराणिक कथाएं और ये जो लीजेंड्स और ये धारणाएं वगैरह हम पढ़ते हैं तो भी हमारे को बहुत ज्यादा वंडर होता है। ठीक है, जो इमोशनल नीड है, काय की नीड, वंडर होने की, वो फुलफिल करती है। चलो, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट गिव्स साइंस फिक्शन इट्स वैलिडिटी। इस साइंस फिक्शन को इसकी वैलिडिटी, जो वैधता होती है ना एक तरीके से, वो क्या प्रदान करती है? ठीक है,
द मॉडर्न एज इज द एज ऑफ साइंस, और ये जो आज का ज़माना है साइंस का ज़माना है। ओके, इट इज़ फुलफिल्ड बोथ बाय मिथ्स एंड लीजेंड्स एज वेल एज बाय साइंस फिक्शन। और ये फुल है, मिक्स है किससे, पौराणिक कथाओं से, लीजेंड्स, और जो ये साइंस फिक्शन है ना अपनी उससे, साइंस से, टेक्नोलॉजीज। द वैलिडिटी ऑफ साइंस फिक्शन लाइज इन द फैक्ट दैट ये किस पर फैक्ट पे बेस्ड है, इट फुलफिल्स दिस इमोशनल नीड ऑफ अस। ये हमारे को इमोशनल नीड है ना हमारी, जो वंडर फील कराने वाली, भाई देख के हमको बहुत ज़्यादा वंडर फील होता है, उसको फुलफिल करती है। ठीक है, इन्हें प्रैक्टिकल वे, एक प्रैक्टिकल तरीके से। ठीक है, इन साइंस फिक्शन टुडे द यूनिवर्स फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ द लॉज ऑफ नेचर। और जो साइंस फिक्शन है हमारी, ये हमारे जो प्रकृति के नियम हैं उनको फॉलो करती है भाई। दीज आर द लॉज दैट कैन बी कंट्रोल बाय एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर नेचर। और ये कंट्रोल कैसे कर पाते हैं साइंटिस्ट लोग, साइंस फिक्शन जो लिखते हैं वगैरह, और जो साइंटिस्ट होते हैं, तो नेचर को बहुत अच्छे तरीके से समझ कर, ठीक है, ठीक है, बाय कंट्रोलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर नेचर, नेचर को समझ कर। थर्ड क्वेश्चन है, विच लिटरेरी वर्क्स डज द ऑथर हैव इन माइंड व्हेन ही रिफर्स टू ओपन सेम और द कंसेप्ट ऑफ विंग्ड हॉर्सेज और फ्लाइंग कारपेट्स। तो ये जो कुछ टर्म्स यूज करी थी ना उन्होंने, कुछ फ्रेज टाइप के, तो ये क्यों यूज करे थे और ये किस तरीके से उन्होंने क्या दर्शाना चाह रहे थे वो। ठीक है, फ्लाइंग कारपेट्स वगैरह। तो देखो, व्हेन द ऑथर रिफर्स ओपन शेन, क्या था, और द कॉन्सेप्ट ऑफ विंग्ड हॉर्स और फ्लाइंग कारपेट्स, तो ये क्या था, ही रिफर्स द एंशियंट मिथ्स, मतलब पुराने टाइम की कहानियाँ और लीजेंड्स, जो धारणाएं वगैरह पुरानी कथाएं थी उनके बारे में, विच आर फुल ऑफ स्टोरीज ऑफ ह्यूमन बींग्स विद सुपर नॉर्मल पावर्स। ठीक है, तो सुपर नेचुरल जो पावर्स थी उन पर बेस्ड थी चीज़ें। When the author refers the open shame, he is thinking about the Alibaba and 40 dacoits। ठीक है, डाकू। ओके, तो जब ये ओपन शेम की बात करी थी ना इन्होंने, तो किसके बारे में सोच रहे थे वो, अलीबाबा और 40 चोर वाली जो कहानी थी ना उस टाइप, और इन द अरेबियन नाइट्स। ठीक है, अरेबियन नाइट्स, द कंसेप्ट ऑफ विंग्ड हॉर्सेज इन इज फ्रॉम पंचतंत्र। तो पंचतंत्र की जो बारे में सोच रहे थे, तो विंग्ड हॉर्स का उदाहरण दिया उन्होंने। ओके, और द फ्लाइंग कारपेट्स फ्रॉम द 1000 टेल्स ऑफ अरेबियन नाइट्स, और जो फ्लाइंग कारपेट्स उड़ने वाले कालीन होते थे, तो ये भी एक, ये जो अरेबियन नाइट्स जो स्टोरीज हैं उनमें से कंक्लूड करके सोच रहे थे। तो इन्होंने इन चीज़ों का उदाहरण दिया जब ये इन चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। ऑल दीज आर पैरोडीज ऑफ मिथ्स एंड लीजेंड टोल्ड इन द पास्ट। और ये सारी वही पौराणिक कथाएं हैं, धारणाएं हैं जो पास्ट में सुनाई गई है, लोगों को बताई गई है। ठीक है, व्हाट मेक्स फॉर द डिस्टिंक्ट बिटवीन द वेरियस जनर्स ऑफ फिक्शन काइंड्स, मतलब प्रकार, जनर्स यानी, ऑल्सो स्पोर्ट्स स्टोरी, ए वेस्टर्न स्टोरी, ए जंगल स्टोरी एंड साइंस फिक्शन। ठीक है, तो क्या तुलनात्मक प्रकार बताए इनके, और फिर किस तरीके से इनको फॉर्म में बताया है आपके राइटर ने। देखो, साइंस फिक्शन इज ए लिटरेरी फॉर्म। आजकल ये वीडियोस में भी दिखाई देते हैं, आजकल कई यूट्यूबर्स दिखाते हैं ना अपनी वीडियोस में साइंस फिक्शन। आजकल मूवीज भी बनती है साइंस फिक्शन बेस्ड। ठीक है, और लिटरेरी फॉर्म भी है, लिखा भी जाता है साइंस फिक्शन नॉवेल्स में और सब में। तो साइंस फिक्शन इज अ लिटरेरी फॉर्म। ए स्पोर्ट्स स्टोरी मस्ट बी वन दैट, वो हो सकती है इन्वॉल्व सम टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी। तो स्पोर्ट्स स्टोरी हो तो उसमें कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज को दर्शाया जा सकता है। ए वेस्टर्न स्टोरी मस्ट बी वन, वो हो सकती है दैट डिस्क्राइब द नोमैडिक लाइफ ऑफ पीपल, जो घुमक्कड़ जो लाइफ होती है ना लोगों की, वो दर्शाई जा सकती है इन द वेस्टर्न पार्टीज। ओके, ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के पहले थोड़ा सा। ठीक है, ए जंगल स्टोरी मस्ट हैव got its name from the events that took place in the trophic forest। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा घना टाइप का, तो उस टाइप की चीज़ें, एक अलग प्रकार का जंगल बना दिया जाए, हमको देख के वंडर हो उस टाइप से। साइंस फिक्शन इन्वॉल्व्स रियलिस्टिक एंड फैंटास्टिक, पास्ट एंड फ्यूचर, प्रोबेबल और एंड इम्प्रोबेबल, मतलब पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल, डील्स विद ऑल इवेंट्स एंड कॉम्प्लिकेशंस
पॉसिबल इन ऑल दीज सोसाइटीज। ठीक है, तो ये जो चीज़ें साइंस फिक्शन इन्वॉल्व करता है, रियलिस्टिक चीज़ों को, फैंटास्टिक चीज़ों को, पास्ट को, फ्यूचर को और इम्पॉसिबल पॉसिबल चीज़ों को। ओके, तो ये चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। दस इसलिए साइंस फिक्शन कवर्स ए लार्जर एरिया देन ऑल अदर। सो इसलिए साइंस फिक्शन बहुत सारा लार्जर एरिया अपने में कंप्लीट कर लेता है भाई। ठीक है, चलो, हाउ डज असिमोव एस्टैब्लिश दैट जॉन कैम्पबेल वाज रॉन्ग इन हिज ओपिनियन दैट इट इज नो possible for a science fiction mystery to be fair to a reader in the same way as a classical mystery is। तो जो आपके मैंने चैप्टर में पढ़ाया था, जो आपके जो ऑथर हैं, इन्होंने जॉन कैम्पबेल पे जो थे इन पे कटाक्ष किया था। उन्होंने कहा था ना कि साइंस फिक्शन मिस्ट्री बनाना, लिखना, बनाना कुछ भी, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और पॉसिबल ही नहीं है। तो उनको कहा था, तो उसके सेम वे में क्लासिकल मिस्ट्री क्या है, तो ये बताया है आपके ऑथर ने इसमें। देखो, जॉन कैम्पबेल once said that rules that made classical mystery story fair to the reader could not be unveiled in science fiction। चलो, upheld in this science fiction। Asimov gives the following points to prove this opinion wrong। तो उन्होंने कहे थे ना भाई साइंस फिक्शन मिस्ट्री बनाना पॉसिबल ही नहीं है, तो उनके इसके तर्क में असिमोव है, उनको कटाक्ष करते हुए कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं। साइंस फिक्शन कैन फॉलो द रूल्स ऑफ द क्लासिकल मिस्ट्री इफ द राइटर नोज हिज साइंस एंड ऑल्सो हैज ए रैशनल नोशन एज टू हाउ टू मॉडिफाई और एक्स्ट्रापोलेट दैट साइंस। मतलब कह रहे हैं कि भाई जो व्यक्ति है, जो लिख रहा है या कर रहा है, वो फॉलो करता है साइंस के रूल्स को और मिस्ट्रीज को। ठीक है, अपनी साइंस को जानता है वो, और अपने रैशनल नोशन है उसको, एक तार्किक विश्वास, एक तरीके से हाउ टू, किस तरीके से मॉडिफाई करना है, एक्स्ट्रापोलेट करना है चीज़ों को। ठीक है, ओके। साइंस फिक्शन कैन बी फेयर टू ए रीडर इफ द राइटर केयरफुली एक्सप्लेन to him all the boundary conditions of the imaginary society। मतलब कह रहे हैं कि साइंस फिक्शन इजीली अंडरस्टूड भी हो जाता है, बस राइटर को सारे क्लूज को, सारी चीज़ों को फेयरली दिखाना चाहिए टू द रीडर, केयरफुली एक्सप्लेन करना चाहिए। समझ गए? साइंस फिक्शन कैन बी फेयर टू रीडर इफ डिटेल्स आर सच दैट द रीडर इज एबल टू इंट्रोड्यूस द इन्वेस्टिगेटर। वही चीज़ है, मतलब जो रीडर है, पढ़ने वाला व्यक्ति है, जो चीज़ को देख रहा है या पढ़ रहा है, उसको बस चीज़ को गेट करना आ जाए, क्लू समझ आ जाए। ओके, ठीक। व्हाट आर द पिटफॉल्स दैट द राइटर ऑफ साइंस फिक्शन मिस्ट्री मस्ट गार्ड अगेंस्ट। भाई ऐसे बातों का, ऐसे तर्कों की बात कीजिए जिसको जो साइंस फिक्शन मिस्ट्री लिखने वाला राइटर है ना, उनको ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, दीज पिटफॉल्स आर क्या है। देखो, फर्स्ट है टू असेंबल द इवेंट्स एंड द कैरेक्टर्स विदाउट प्रॉपर सिक्योरिटी एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस। मतलब हमारे को इकट्ठे करने चाहिए इवेंट्स को और कैरेक्टर्स को, इस तरीके से हमारे को एक्सप्रेस करना चाहिए कि रीडर को ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो गई। ठीक है, वी मस्ट हैव ए रैशनल आइडिया एंड थॉट ऑफ मॉडिफिकेशन। हमको मॉडिफिकेशन करने के लिए तार्किक हमारे को सोच रखनी पड़ेगी, एक आइडिया रखना पड़ेगा, और हमारे को थॉट रखना पड़ेगा कि इस तरीके से हम अगर इसको मॉडिफाई करेंगे तो हाँ, ये चीज़ करके कर सकते हैं। द राइटर मस्ट बी अवेयर ऑफ हिज कंटेंट इन राइटिंग साइंस फिक्शन मिस्ट्री। हमेशा क्या करना, अवेयर रहना अपने कंटेंट को लिखते समय। ओके, ध्यानपूर्वक। इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू क्लिंग टू द रूल्स ऑफ दिस जर्न। मतलब इन चीज़ों को कनेक्ट करना, जोड़ना बहुत ज़्यादा पॉसिबल होना चाहिए, ज़रूरी है, पॉजिटिव वे में जोड़ना इनको। ओके, द राइटर शुड एक्सप्लेन द बाउंड्री कंडीशंस with what can be done and what cannot be done। और राइटर को ये बाउंड्रीज भी क्रिएट करके अपने साइंस फिक्शन को लिखना चाहिए, साइंस फिक्शन मिस्ट्री को, कि भाई ये चीज़ हो सकती है, व्हाट कैन बी डन, और ये चीज़ें व्हाट कैन नॉट बी डन, ये चीज़ें नहीं हो सकती है। ठीक है, लास्ट है, इट इज़ ऑल्सो एडवाइजेबल, क्या है, दैट साइंस फिक्शन मिस्ट्री शुड बी सेट इन फ्यूचर। और ये हमेशा एक चीज़ बताई जाती है और एक्सप्रेस की जाती है, एडवाइजेबल, मतलब ये चीज़ कही जाती है, बताई जाती है क्या, कि भाई जो आप साइंस फिक्शन लिख रहे हो ना, वो आप फ्यूचर में वो एकदम बैठे, एकदम हाँ सेट हो रहा है, ये चीज़ मेरी लिखी हुई फ्यूचर में एकदम सेट हो रही है। हाँ,
मतलब ये सच होएगी। समझ रहे हो आप चीज़? मतलब आज मैं जो चीज़ लिख रहा हूँ, ये साइंस फिक्शन मिस्ट्री, तो ये आगे जाके इन फ्यूचर ये एकदम एग्जैक्ट सेट हो जाएगी। ओके, तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नए हैं तो आज ही चैनल से जुड़ जाइए, जी हम बहुत ही अच्छे वे में कंप्लीट तैयारी करने वाले हैं। ओके, ठीक है जी, मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नए टॉपिक पे, नए वीडियो लेक्चर पे। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।